व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया घूमने चले गए हैं, लेकिन उनका दुश्मन अमेरिका बेहद गुस्से में है। और इसी बात से ये तस्वीरें नॉर्थ कोरिया दौरे की हैं। राष्ट्रपति पुतिन कहीं खुली कार में, कहीं मीटिंग में और अलग अलग जगहों पे वो लगातार किम जोंग उन से बैठकें कर रहे हैं। 2 दिन का ये स्टेट विजिट है पुतिन का, और ये 1-2 दिन के विजिट ने पूरे वेस्टर्न मीडिया से लेकर यूरोपीय सरकारों और अमेरिकी सरकारों की नींद उड़ा रखी है कि आखिर पुतिन और किम जोंग उन मिलकर क्या करने वाले हैं। एक अकेले पुतिन, मैंने पहले भी आपको बताया है, पिछले 2 साल से अकेले पुतिन और रशिया को रोकने में पूरा का पूरा अमेरिका और यूरोपीय तंत्र लगा हुआ है। बावजूद इसके अब अगर इस पूरी कहानी में नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन की एंट्री होती है तो कहानी बेहद दर्दनाक होने वाली है यूरोप और अमेरिका के लिए। किम जोंग उन अपने दिलचस्प फैसलों और खूंखार तरीकों के लिए जाने जाते हैं। किम जोंग उन तरह तरह के ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयोग अपने राष्ट्र में करवा चुके हैं, जिसको लेकर दुनिया के अंदर बहुत तरह का संदेह है। लोगों के पास क्लियर जानकारी भी नहीं है कि नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल्स की ताकत क्या है। और अमेरिका इसी कहानी से बेहद गुस्से में है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने बेहद गुस्से में यह कहा है कि यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर नॉर्थ कोरिया और ईरान को हम इस बात की सहमति बिल्कुल नहीं देंगे कि वो अपने आर्म्स की सप्लाई रसिया तक करें। ब्लिंकन ने यह कहा कि अमेरिका हर वो कोशिश करेगा कि वो नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन और ईरान के खामनेई को रोकने का तरीका ढूंढे कि यूक्रेन तक नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं जाने चाहिए। दुनिया भर में ये रिपोर्ट्स हैं कि नॉर्थ कोरिया और ईरान लगातार यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं। लगातार यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन के युद्ध के मोर्चे पर ईरानी ड्रोन्स देखे गए हैं, और अब तो कहानी उससे आगे चली गई है, क्योंकि नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार रूस यूक्रेन के अंदर हमले कर रहा है। अब जब पूरा का पूरा यूरोप ढाल बनकर यूक्रेन यानी जेलेंस्की के पीछे खड़ा है, तो रशिया को भी उसके 2 अच्छे दोस्त मिले हैं, एक ईरान, नॉर्थ कोरिया। चीन हालांकि सामने से नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से खेल तो चीन भी रहा है। तो दुनिया 2 खेलों में है जो बिल्कुल दिख रही है। और एंटनी ब्लिंकन धमका जरूर रही है, लेकिन एंटनी ब्लिंकन को भी यह पता है जिस लीडरशिप की जरूरत अमेरिका को थी, क्योंकि दुनिया में जितनी हलचल है उस हलचल को कोई बड़ा लीडर ही अमेरिका के अंदर का संभाल सकता था। बाइडेन की जो हालत है उसमें ये सब चीजें संभलती नहीं नजर आ रही हैं, तो इसको एक कोरी धमकी ही समझी जाए। दुनिया के सामने ये रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं कि लगातार ईरान अपने जो है ड्रोन्स और तरह तरह के हथियार रशिया को सप्लाई कर रहा है, जिसका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के मोर्चे पर कर रहा है। इसके अलावा अब नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग रशिया कर रहा है। और ये जो तस्वीरें आपको मैंने दिखाई हैं, जिस तरह का रंग रोगन नॉर्थ कोरिया के अंदर और जिस तरह का वेलकम पुतिन को दिया है किम जोंग उन ने, वो उसी सहायता के लिए है। ये 2 तरफा संबंध है। बिल्कुल नॉर्थ कोरिया का फायदा यह है, नॉर्थ कोरियाई आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो वो एक तरह से उनके हथियार गोला बारूद बेचकर पुतिन उनको पैसे दे रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार 2 साल से युद्ध के मोर्चे पर फंसा हुआ रूस, उसको गोले बारूद की कमी है, जिसकी पूर्ति नॉर्थ कोरियाई सरकार और किम जोंग उन की तरफ से हो रही है। तो दोनों देश एक दूसरे को एक तरह से थैंक यू कर रहे हैं। और लगातार ऐसा लगा जैसे नॉर्थ कोरिया की राजधानी पेंगयोंग में एक आम नागरिक को वहां की सरकार ने कह दिया हो कि भाई सब लोगों को घर के बाहर आकर निकलकर पुतिन का आभार करना है। और यही कुछ तस्वीरें हैं, ये खुले कार में भी दिख रहे हैं, और जब आपको इंटरनेट पर तरह तरह के वीडियोस पुतिन के इस स्टेट विजिट के मिल जाएंगे। इस स्टेट विजिट की तस्वीरों के आने के बाद यूरोप से लेकर यूक्रेन और अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। जेलेंस्की साहब लगातार ये कोशिश में है कि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को और फंड की जरूरत है, और अमेरिका से लगातार फंड की गुहार लगा रहे हैं। अब G7 की मीटिंग में जब यह तय हुआ कि रशियन एसेट्स को फ्रीज किया जाएगा और उसी एसेट्स के एवज में यूक्रेन को लोन दिया जाएगा, और उसी लोन के पैसे से रशिया के खिलाफ यूक्रेन युद्ध लड़ेगा। इस कहानी के तुरंत बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया चले गए। अब यह कहानी वहां तक जाती हुई दिख रही है कि जिसको आप कहते हैं 3rd वर्ल्ड वॉर, तो यह कहानी अगर वहां तक जा रही है तो इसमें निश्चित तौर पर मानिए कि एक सन की तानाशाह किम जोंग उनकी भी एंट्री, ऑफिशियल एंट्री पुतिन के इस स्टेट विजिट के बाद यह तय हो गया है कि चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल तो नॉर्थ कोरिया के चल रहे हैं यूक्रेन मोर्चे पर,
तो यानी कि ऑफिशियल एंट्री ही इसको मानिए कि ये तीनों देश एक दूसरे के लिए बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन के पीछे यूरोप या अमेरिका खड़े हैं। एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा तो है कि भाई ईरान और नॉर्थ कोरिया को, हम रशिया को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करने देंगे, लेकिन क्या यह अमेरिका के बस की है? क्या यह अमेरिका कर सकता है? अगर अमेरिका यह कर पाता और कर सकने की ताकत अमेरिका के अंदर, अमेरिकी लीडरशिप के अंदर होती, तो फिर नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कैसे चल रहे हैं यूक्रेन में, इन भाई साहब का ड्रोन कैसे चल रहा है? यह जरूर है कि ईरान कुछ मसलों में फिलहाल कमजोर पड़ा है, थोड़ा शांत पड़ा है, लेकिन एक चीज आप समझिएगा, जैसे ही रशिया को 2 साल से ज्यादा यूक्रेन के मोर्चे पर लगे, वैसे ही दुनिया में एक और युद्ध का मोर्चा खुल गया। वो मोर्चा खुला गाजा के अंदर, इजराइल के अंदर, जो अक्टूबर के महीने में जो हमास के आतंकियों ने किया। जब आप इनको एक सूत्र की तरह जोड़ेंगे, पिरोएंगे, तो आपको यह समझ आएगा एक और युद्ध का मोर्चा इसीलिए खोला गया क्योंकि इजराइल किसका अलाई है? अमेरिका का। और इजराइल को परेशानी मतलब अमेरिका को परेशानी। तो एक और जब युद्ध का मोर्चा खोला, वहां इंगेज किया अमेरिकी ताकत को, अमेरिका के दिमाग को, अमेरिका के तमाम चीजें जो हैं इजराइल में इंगेज हुई। अब इजराइल में तब तक कहानी चलती रहेगी जब तक यूक्रेन में चलता रहेगा। तो अगर अमेरिका और यूरोप तैयार हैं मिडिल ईस्ट में 2 साल या उससे लंबे बड़े युद्ध के लिए, तो उनको यह समझना पड़ेगा कि अगर वो नहीं तैयार हैं तो उनको यूक्रेन वॉर रोकना पड़ेगा। नहीं रुकेंगे। ये जो ग्रुप है, आपको 3 लोग दिख रहे हैं, इसमें एक तस्वीर मिसिंग है, वो है शी जिनपिंग की। ये 4 लोग मिलकर दुनिया में एक और युद्ध का मोर्चा खोल देंगे और वो युद्ध होगा साउथ चाइना सी, ताइवान के मोर्चे पर। तो क्या अमेरिका दुनिया में अलग अलग हिस्सों में रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान से टकराने को तैयार है? एंटनी ब्लिंकन ने धमकी तो दे दी है, लेकिन क्या केवल उनके इस धमकाने से किम जोंग उन और खामनेई रशिया को हथियार देना बंद कर देंगे?